जूता छुपाई की रस्म तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज जो होने वाला है वो शायद आप पहली बार देखेंगे। यहाँ ना कोई जोर जोर से बहस कर रहा है, ना कोई ऊंची आवाज में मोल भाव, लेकिन यकीन मानिए इशारों इशारों में होने वाली ये बार्गेन साइन लैंग्वेज में किसी भी नेगोशिएशन से कम नहीं है। चलिए देखते हैं आखिर जीत दूल्हे की होती है या सालियों की। ऑपरेशन जूता वापस दो शुरू हो चुका है। चारों तरफ से दूल्हे महाराज की घेराबंदी हो गई है। अब बचकर निकलना आसान नहीं है। ये लोग कितना मांग रहे हैं? 10 मांग रहे, 5 बोल रहे 10 हैं। मांग रहे हैं। 10,000 15,000 ऐसा मांग रहे हैं, लेकिन ये सब बोल रहे हैं 5,000 में डील करो। तो ये बोल रहे हैं एक ही बार मौका मिलता है, हाँ बार मिलता है। हाँ सही बात है। हाँ देखो 15,000 क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम उसमें हाँ सही सही। तो सबको 1,000 तो मिलना चाहिए ना। हाँ अगर एक इंसान ने किया होगा तो 5,000 में कर लिया। हाँ 10 लोग और 15 लोगों को काटनी है। इसको ऐसे ना बोलो ना। वाह, शुरुआत ही सीधे 15,000 रुपए की डिमांड से। लगता है आज मोल भाव नहीं, पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठा है। नहीं नहीं, इन लोग में तो काफी लोग हैं। बच्चियां भी तो कितनी है 5 6 है। हाँ तो हम तो 1,000 तो बच्चों को देते रहे, उसमें क्या है भाई, तो कह ही रहे हैं हम। वो बता रही हैं। नहीं अरे बाप रे, अब तो दूल्हे के पिताजी भी उतर आए हैं मैदान में अपने बेटे के साथ। देखिए वो क्या कह रहे हैं। 1000 में कहाँ मान रहे हैं? मैं देखिए अब नहीं, अब आप गलत बोल रही हैं। अभी तो आप कहे अब क्या 8,000 साथ में तो मान गए 8। आ जाओ। ओ भाई, हमारी फ्रेंड्स है ऊपर है उनके, हाँ हम लोग उसके क्लोज फ्रेंड है। कितने में हुआ? 7 बोल रहे थे, 8 में। कितने में डील हुआ? 8 लड़कियां हैं हाँ तो उस हिसाब से मिलना चाहिए ना। हाँ, तो कितने में हुआ फाइनल? अभी नहीं हुआ। दे दीजिए अंकल 8,000 क्या, 7 तो मान ही गए। जितनी बड़ी खुशी है खुशी में तो दे रहे हैं। दे दीजिए। सब कुछ, सब कुछ खुशी खुशी हो गया। ये भी कौन सा कहाँ हमने कहीं कमजोरी देखा नहीं आपने? नहीं, कहीं नहीं। आप लोग तो बहुत ही अच्छे थे सब चीज। कहीं कमजोरी देखी हो कहीं तो नहीं, बताइए। कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दूल्हे महाराज भी कम नहीं है, वो भी अपने इशारों में लगातार जवाब दे रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिमाग में कैलकुलेटर फुल स्पीड से चल रहा है। मेरी जीजा बहुत अच्छे बोल रहे हैं, मान भीगी सी शाम तू पास आ जाए। कृष्णा जी जो ट्रांसलेटर हैं, जो सांकेतिक भाषा के माध्यम से दोनों परिवार की बातें एक दूसरे तक पहुंचा रही हैं। इन्हीं की वजह से हम सब भी इस प्यारी नोकझोंक का हर पल समझ पा रहे हैं और हिस्सा भी हैं। प्लीज प्लीज बोलने बोलो, ये हमारा हक है। नहीं वही बोल रहे हैं, जीजा हमारे अच्छे हैं। हाँ 10,000 को बनता है और ये बंदे 8 पकड़े तो बीच वाला रास्ता 9 में मान जाओ। ओ सुगुन है, मतलब शगुन अच्छा है। हाँ हाँ, 9 नंबर अच्छा है। ये देखिए कृष्णा जी एक्सप्लेन कर रही हैं सारी चीज़ें। और ये जूता छुपाई के लिए जब लड़कियां तो यहाँ हाजिर डील चल रही है, जीजा 10,000 में नहीं मान रहे हैं, तो बीच का रास्ता निकल रहा है साली और जीजा के बीच में। ये जी पे कर रहे हैं, देखिए मॉडर्न जीजा जी हैं,
और ये जीपे कर रहे हैं। ये मम्मा आई है बचाने, मम्मा ना बोल ये रही मम्मा आई है। बोल रही है बेटा मत दे इतने सारे पैसे। तभी एंट्री होती है दूल्हे की मम्मी जी की भी। वो भी नेगोशिएशन टीम में शामिल हो गई। मम्मी बोली, अरे भाई 5,000 रुपए में ही डन कर लो। हम सब ने भी उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी सालियां भी कहाँ मानने वाली थी। ऐसे करो 10। बेचारा दबा नहीं पाया। आगे जाना है, कपड़े बदलना है, नहा धो के फ्रेश होके खिचड़ी खाना है। 10,000 ना बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो? जल्दी करो चीपे, जल्दी करो, क्या कर रहे हो? अंकल 7 बोल दिए थे। ये बोल रहे हैं अंकल 7 बोल दिए थे, बोल दो। दे रहा है तो देने दो। हाँ। मना मत करो। इच्छाएं तो सबकी बोलना चाहता है रे। किसी का पूरा नहीं होता है। इच्छाएं तो मेरी भी है कि मेरी बेटियां आई हैं, तो मेरा भी इच्छाएं पूरा होना चाहिए। हैं? तो दोनों हो गया, हो गया। लेकिन अब आता है सबसे प्यारा ट्विस्ट। हमारे दूल्हे महाराज चंद्र प्रकाश जी शायद अपनी सालियों की इस प्यारी शरारत से इतने खुश हो चुके थे कि किसी को कुछ समझ आए उससे पहले ही चुपके से पूरे 10,000 रुपए जीपे कर दिए। और बस पेमेंट का मैसेज आता ही ऐसा लगा जैसे पूरी टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। हर तरफ मुस्कान, तालियां, ढेर सारी खुशियां। यही तो है जूता छुपाई की असली मिठास, मेरी तरफ से है ना? अच्छे से राजा जैसे बैठाओ, उनकी सेवा करो। अब उनको अच्छे से पैर धो के जूता पहनाओ। अब जीजा की सेवा होनी चाहिए, ऐसे तो बोलो। सच में इतनी प्यारी रस्म, इतना एंजॉय किया, सब लोग इतने खुश थे। ये देखिए खुशी देखी नहीं जा रही सारे फ्रेंड्स की। और ये है हमारी रेशु दीदी, अभी सो के उठी है। वो रात भर पूरा सो रही थी तो वो जूता छुपाई की रस्म अटेंड नहीं कर पाई। और फिर हम बोल रहे हैं कि आपने सब मिस कर दिया। ये बहुत ही प्यारी रस्म थी। तो ये इसलिए हम सब रात भर जगे थे और सच में एक यूनिक एक्सपीरियंस था ये। रुकना रुकना रुकना, हाँ, दिखा जूता। तो हमारे दूल्हा राजा तैयार थे जूते पहनने के लिए अपनी सालियों के प्यारे प्यारे हाथों से। ये रहा उनका सुंदर सा जूता। और सालियां देखिए कितने प्यार से उन्हें अपने जूते पहना रही हैं। ये देखिए अपने आंचल से पहले जीजाजी के पैरों को पोंछा। खुशियां तो देखिए सबके चेहरों पर, और कितना प्यार, कितना अपनत्व भी। बोलो ना सब मिलके पहनाओ। तो अब मिशन जूता छुपाई पूरा हो चुका है। पूरे सम्मान और प्यार के साथ दूल्हे को उनके जूते वापस पहनाए जा रहे हैं। यही तो इस रस्म की सबसे खूबसूरत बात है। पहले नोकझोंक, फिर ढेर सारी हंसी और आखिर में सिर्फ प्यार और अपनापन। तो इस पूरी शादी में जितनी भी रस्में मैंने देखी, उनमें जूता छुपाई ने मेरे दिल में एक अलग जगह ही बना डाली। हंसी भी थी, प्यार भी था, अपनापन भी था, और सबसे खूबसूरत बात ये कि हर एहसास शब्दों से नहीं, दिल और इशारों से महसूस हो रहा था। अगर आपको भी अनोखी जूता छुपाई पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में बताइए आपके यहाँ जूता छुपाई में कितने रुपए मिलते हैं। और अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले शादी के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, बाय बाय।